अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जल्लो क्रिकेट ग्राउंड में। तो हमारे साथ एक उभरते हुए कह सकता हूँ मैं नन्हे मुन्ने क्रिकेटर हैं। ये मुस्तकबिल है, फ्यूचर है पाकिस्तान का। गौहर लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा आपका? जी बिल्कुल ठीक। आज मैच था आपका? जी बिल्कुल। किसके साथ मैच था आपका? जी मनावा जिम खाना के साथ मैच था और हमने मैच जीता, बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। तो आज आपने बैटिंग भी की है सुना है? जी बिल्कुल, बैटिंग भी की है। कितने बॉल खेले हैं आज आपने? तकरीबन मैंने 10-12 गेंद खेले होंगे। खूब एंजॉय किया आपने? जी बिल्कुल, मैच के अंदर गेम को एंजॉय करते हैं और बड़ा कुछ सीखने को भी मिलता है। हार जीत होती रहती है, अच्छा लगता है, एंजॉय होता है, मज़ा आता है। आप माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। 6 साल की आपकी उम्र है, ठीक है। इस 6 सालों में मैंने सुना कि बहुत सारे क्रिकेटर आपको मिले हैं, आपको टिप्स भी दी है। तो आप बताएंगे कौन कौन आपको मिला या किससे मुलाकात हुई या किन लोगों ने आपके इंटरव्यूज़ किए? जी मोहम्मद यूसुफ साहब मुझे मिलने आए थे और उन्होंने टिप्स भी दी कि ऑन ड्राइव छोटी टांग से खेलनी है, तो उस पर मैंने वर्क किया। तो अल्लाह का शुक्र है वो मेरी ठीक हो गई है। और उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ मुझे नोकिंग भी करवाई और कामरान अकमल साहब से भी मैं मिला हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि अपनी पढ़ाई पे भी फोकस देना है। तो नसीम शाह से भी मिला हुआ हूँ। तो आपने इतनी छोटी सी उम्र में लेजेंड से आपकी मुलाकात हुई है। हम लोग भी प्राउड फील करें अगर उनसे हमारी मुलाकात हो। तो वो आपको कैसा लगा? वो दिन, वो वक्त कैसा था जब आपने लेजेंड के साथ खड़े हुए या उन्होंने आपको टिप्स दी, आपको मिले? वो फीलिंग कैसी थी आपकी? जी बस दिल में यही हो रहा था कि बड़ा अच्छा फील हो रहा था और ऐसी के दिल में यही था कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। कम से कम उम्र में पाकिस्तान टीम में खेलूँगा इंशाल्लाह ताला और पाकिस्तान का नाम ऊपर लाऊंगा। आज भी आप, जिन्होंने अपनी तकरीबन ज़िंदगी सर्फ कर दी है क्रिकेट के लिए, वो आपके राइट और लेफ़्ट बैठे हुए हैं। तो ये जो आपका तजर्बा है छोटी सी उम्र में, इसमें किसका मेन किरदार है? आप ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं, किसकी सपोर्ट है आपके साथ? आपके कोचेज़ की, फैमिली में से किसी की? आप बताना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, 2 बंदों का हाथ है मेरे पीछे मुझे तैयार करने के लिए, मोहम्मद खुर्शीद साहब और मेरे मामू। वो मुझ पे बड़ी मेहनत करते हैं ये दोनों। बाबा जी मुझे बताते हैं और मामू बॉल्स फेंकते हैं तो फिर मैं खेलता हूँ। आपकी फैमिली में से आपके आपके मामू और आपके कोच बाबा जी मोहम्मद खुर्शीद आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है कि सीनियर भी खेलने आते हैं आपकी टीम में, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं आपके क्लब में? तो जब आपके ऊपर वो वर्क करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको वो कैसी फीलिंग होती है आपकी? बहुत अच्छी। और यही फील होता है कि बस ऐसे ही बड़े होकर प्लेयर बनना है। क्लब का मैच देखता हूँ, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। हार जीत होती रहती है, मज़ा आता है, एंजॉय होता है। अच्छा गौहर, वर्ल्ड कप T20 शुरू हो गया है। पाकिस्तान अपना पहला मैच इंडिया से एक अच्छा टाकरा हुआ, उसके बाद हार गया। तो आपकी फेवरेट टीम वर्ल्ड कप में कौन सी है? जी 3-4 मेरी टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छी खेलती है। फिर उसके बाद इंग्लैंड, जैसे कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान तो है ही है। नहीं, इनमें से कोई आपने कोई एक चूज़ की होगी इन 4 टीमों में, पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे पे कौन सी है? तो आपकी दुआएं किसके साथ हैं? आप कुछ ये बताएं, अपनी फीलिंग के बारे में बताएं ना। आपका दिल, दिमाग, आपकी जिनो जान क्या कहती है कि कौन सी टीम जीतेगी? जी हार जीत होती रहती है और इसके अंदर बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे को कि हम मैच हार गए तो ये नहीं कि रोने लग जाना है बस फाइनल हार गए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हार जीत होती रहती है। और पाकिस्तान मेरी फेवरेट टीम है, उसी के साथ। ठीक हो गया। हर पाकिस्तानी की यही फीलिंग होती है अपने वतन अज़ीज़ के लिए, उसकी दुआ भी होती है, उसकी बेस्ट विशेस भी होती हैं। दुनिया क्रिकेट में आपका कोई फेवरेट प्लेयर? मोहम्मद यूसुफ और बाबर आजम। ये पाकिस्तान टीम में है कि ओवरऑल आपके यही दोनों फेवरेट हैं? जी ओवरऑल यही फेवरेट है बस। ठीक हो गया। एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है, जो लोग
क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी आपको देखेंगे, सुनेंगे भी। आपको ये एक मैसेज देना चाहते हैं एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आप इस छोटी सी उम्र में से अभी सीखेंगे, हो सकता है आपकी बात किसी पे असर कर जाए। कुछ कहना चाहेंगे अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए क्या करना चाहिए इंसान को? जी, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और बंदा अच्छा इंसान बने। और जैसे कि कोई बदतमीज़ी ये नहीं कि आप ऐसे गुस्से में कुछ बोल दो, तो बर्दाश्त करना चाहिए ये, इसलिए। शुक्रिया गौहर लियाकत, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और जो आपने ख्वाब सोच कर रखे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी अता फ़रमाए। आपने गुफ्तगू की, एक छोटे से बच्चे ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ 5-7 मिनट गुफ्तगू की और इतना प्यारा अंदाज़ कि सब जब आप लोग देखेंगे तो इस बच्चे के लिए बेस्ट विशेज़ आप सब की होनी चाहिए। ख़ुसूस दुआ करनी है इसके लिए कि अल्लाह ताला इसको तरक्की अता फ़रमाए। इनके कोच हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जी आज इस बच्चे को पहले भी मैंने कुछ इंटरव्यू देखे, वीडियोस में मैंने इसे खेलते हुए देखा। आज ये ग्राउंड में भी खेल रहा था, मैं इसे देख रहा था तो बड़ी खुशी हुई मुझे। ये इसमें आप बताइएगा कि ये गोल्ड गिफ्ट है कि आपने तैयार किया है इस बच्चे को? गोल्ड गिफ्ट भी होते हैं बच्चे, लेकिन ये थोड़ा सा इस पे मेहनत भी हुई है। गोल्ड गिफ्ट तो ज़रूर होते हैं, इसमें नेचुरल टैलेंट भी है, लेकिन इसको ना क्लब ने बहुत ज़्यादा तैयार किया, कोचेस ने बहुत तैयार किया, इसके मामू ने बड़ी मेहनत है, मेरी बड़ी मेहनत है। तो इसके साथ तो मेहनत तो आप सबको नज़र आ रही है कि इसकी बहुत मेहनत हुई है। जी बिल्कुल ऐसा है, मैंने देखे हैं इसके 10-12 बॉल इसने खेले हैं। ठीक है, गार्ड लेना, जब स्टान लेना जाके अंपायर से, कवर पे, ऑन साइड, ऑफ साइड, स्टेट ड्राइव मैंने इसके देखे हैं। तो बाबा जी मज़ीद इसे पॉलिश की अभी ज़रूरत है? हाँ, क्रिकेट जब खेलनी है तो रोज़ ब रोज़ पॉलिश तो होना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि बच्चा जो है ना क्रिकेट तो सीख रहा होता है, इसकी पढ़ाई भी साथ लाजमी होती है। बच्चे को मैंने कहा है कि पढ़ना ज़रूर है, अगर पढ़ोगे नहीं तो मैंने खिलाना नहीं। तो ये उस पढ़ाई में भी फर्स्ट आ रहा है, तो बैटिंग भी देख रहे हो कि रोज़ ब रोज़ इसकी परफॉर्मेंस में इजाफा हो रहा है। फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, कैचेस बहुत अच्छी करते हैं, और इसका आप स्टांस देखा है, स्टांस बहुत अच्छा है। तो नेचुरल तकरीबन बनता जा रहा है, और कोशिश है कि ये पाकिस्तान को हाथ लगाए, अंदर 30 में जब जाए तो इसमें परफॉर्मेंस इसकी नज़र आए लोगों को। क्योंकि अब 6 साल से हमने जो पकड़ा था, अब ये 7वां साल इसका चल रहा है, 7वें में आ गया है। तो इंशाल्लाह इसका थोड़ा सा कद बढ़ेगा, इसमें फोर्स भी आएगी। और मैंने तो इसका सारे शॉट जिसको बता दिए हैं जितने भी हैं, तो अब उसके ऊपर जॉन सी ने वो मेहनत कर रहे हैं। इसका मामू बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहा है, मैंने तो सिर्फ टिप देने होते हैं क्योंकि मैं अब इतनी मेहनत नहीं कर सकता, लेकिन इसका मामू बहुत ज़्यादा इससे मेहनत कराता है। और ये तकरीबन जो है ना 50-60 ओवर के करीब ये रोज़ प्रैक्टिस करता है। तो इसके लिए तो फिर इसको ये तो गोल्ड गिफ्ट बन जाएगा, खुद ब खुद बन जाएगा। इसकी मेहनत भी इसके काम आ रही है। और इसने एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें है कि ये बाहर नहीं जाता, घर में ही रहता है। हर चीज़ जो बुराइयाँ हैं वो नहीं करता, गलियों में नहीं खेलता, और पढ़ाई में इसका बहुत दिलचस्प ज़हन लगा रहता है। इसलिए इसे जो सा ना इसकी मेहनत अच्छी लग रही है। तो आप लोगों ने भी आज देखा ग्राउंड में, इसने तकरीबन 10-12 गेंद खेले हैं और 5-6 स्कोर किए, नॉट आउट हुआ है, और सारे शॉट इसने खेले हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस तो अब दुनिया को नज़र आ रही है, इसलिए तो साइंसदान भी इसको पसंद कर रहे हैं। और जो से हमारे दूसरे क्रिकेटर्स हैं, काफ़ी क्रिकेटर को मिला है, तो क्रिकेटर भी इसकी तारीफ़ करते हैं। और आपने इसकी जो सा MDS इसका जो स्पॉन्सर है, उसने भी इसकी बड़ी खिदमत कर रहा है। ऐसे मुख्तलिफ इसकी खिदमत कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा जो है ना अपने जोबन पे आए, और अंदर 13 जब पहला इसका स्टेप आएगा तो इंशाल्लाह उसमें परफॉर्म करके आप सबको बताएगा। जी शुक्रिया बाबा जी, आपसे बात करने का, आपने हमारे साथ बात की, आपका शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान अपना पहला मैच इंडिया से हार गया है, तो ओवरऑल आप उस मैच की परफॉर्मेंस T20 में पाकिस्तान की कैसे देखते हैं, और बकिया आने वाले मैचों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वर्ल्ड कप के जो मैच हैं पाकिस्तान के, कहाँ देखते हैं सेमीफाइनल या फाइनल तक जाएगी पाकिस्तान की टीम? पाकिस्तान की टीम तो बहुत अच्छा खेली है, क्योंकि दरमियान में आकर ऊपर से तो क्लैप्स हो गई थी, लेकिन नीचे आके इफ्तिखार अहमद साहब ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली।
और भी लड़कों ने अच्छी इनिंग्सें खेली हैं, लेकिन स्कोर जो सा ना हमारा माकूल हो गया था, तो उसमें हमने फ़ाइट कर सकते थे। हमने फ़ाइट, हमारे फास्ट बॉलर बहुत अच्छे, दुनिया के फास्ट बॉलरों से अच्छे फास्ट बॉलर हमारे हैं, तो हमारे फास्ट बॉलर ने ऊपर से हमें तो मैच बना दिया था, लेकिन कुछ बीच में मिस्टेक हो गई, कप्तान से हो गई या प्लेयरों से हो गई। तो इस तरह ये क्रिकेट में चलता रहता है। कुछ अंपायर्स ने भी कुछ हमारा जो सा लास्ट टाइम में जो सा नो बॉल दे दिया, तो उसको अगर वो रिव्यू में चला जाता तो हमें भी कोई इतराज़ नहीं रहना था कि ये बाहर से जो सा रिव्यू ले लिया है। तो बाकी क्रिकेट का हार जीत में होती है, इसमें तो होती रहती है। तो पाकिस्तान बहरहाल बहुत अच्छा खेला है। हमारी कोशिश होगी, हमारी तो विशेष जितनी भी है ना कि पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान इंशाल्लाह हमारा सेमीफाइनल लाजमी खेलेगा, कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। अब बात करते हैं मलक रियाज साहब, गाज़ियाबाद स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके चैनल मैंने फेसबुक पे भी देखा है, माशाल्लाह आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह आपने क्रिकेट में मेहनत की है, तो इसी तरह माशाल्लाह अगर और ज़्यादा पहले आप ये अपना आप चैनल आप शुरू किया होता, तो माशाल्लाह आप इस वक्त और ज़्यादा बुलंदियों पे होना था। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। हम छोटे हैं, आप बड़े हैं, तो बड़े दुआएं करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला ज़रूर करम करेगा। मलक साहब, T20 वर्ल्ड कप के सिलसिले में आपसे एक दो बातें करता हूं कि ओवरऑल पाकिस्तान टीम की आप परफॉर्मेंस को कहाँ देखते हैं? मैं जहाँ तक हमने इतनी क्रिकेट खेली है, 1900 कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल पे जब हम क्रिकेट खेलते थे, फिर क्लब लेवल खेले, फिर स्टेट बैंक लेवल खेले, स्टेट बैंक का कप्तान हूँ मैं, वहाँ पे बड़ी क्रिकेट मैंने खेली। ये मेरा सारा एक निचोड़ है, क्योंकि मैं इस वक्त आपके पास बैठा हूँ, PCB का मैं क्वालिफाइड कोच हूँ। तो मैंने ये बच्चे के हवाले से थोड़े से आपने पहले मैं बात करना चाहता हूँ। जी जी, आप करें ज़रूर। बच्चे को बाबा जी, जब मैं नेट पे जाता हूँ, मैं ख़ुद भी जाता हूँ, क्योंकि मैं कोच होने, PCB का क्वालिफाइड कोच होने के नाते बाबा जी को जो मेहनत करा रहे हैं ना, माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक करा रहे हैं। बच्चा भी मेहनत करता है, इसके साथ इसके अपना शाद साहब हैं मामू, माशाल्लाह वो भी कर रहे हैं मेहनत। तो मुझे यही लग रहा है कि इंशाल्लाह ये आइंदा ये हमारा ये इंशाल्लाह बाबर आज़म होगा इंशाल्लाह। और आपने दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान टीम माशाल्लाह कौम की दुआएं उनके साथ हैं। ऐसे ही है। कौम की जब किसी के साथ इतनी आवाम उनके साथ किसी टीम के साथ होती है, तो उसको हराना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने हमने परसों मैच देखा, तो दुआएं तो कर रहे थे, बाकी हमारी किस्मत में मैच नहीं था। कुछ एम्पायरों ने गलतियाँ की, उसकी वजह से मैच हम पीछे हट गए। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि हमारी टीम इंशाल्लाह कम बैक करेगी और इंशाल्लाह हम फाइनल खेलेंगे। आपका कहने का मकसद है कि इंशाल्लाह हम फाइनल खेलेंगे? इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि हम ये दूसरी जो टीमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया वगैरह, इंशाल्लाह जब ये हमारा बड़ा टाकरा होगा उनके साथ, तो इंशाल्लाह उसमें हम इंशाल्लाह सरखरू होंगे। जी शुक्रिया मोहम्मद खुर्शीद साहब। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलक रियाज साहब, गाज़ियाबाद स्पोर्ट्स के सदर और स्टेट बैंक के कप्तान गौहर लियाकत हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।